अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या ट्रंप का वेनेजुएला पर इस तरीके से अटैक करना लीगल है? इसका सीधा सीधा जवाब है दोस्तों, नहीं। इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट करना तो छोड़ ही दो आप, ट्रंप ने सबसे पहले अपने ही देश के कानून को नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किसी भी वॉर के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी होती है। कोई भी प्रेसिडेंट खुद से ये फैसला नहीं ले सकता, और अमेरिका में कांग्रेस का मतलब है अमेरिकन पार्लियामेंट। जॉर्ज बुश ने जब इराक पर वॉर डिक्लेयर करी थी, सबसे पहले कांग्रेस में उसका अप्रूवल लिया गया था, लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ट्रंप ने बिना कांग्रेस से पूछे ये सब कर दिया। इस बात पर अब धीरे धीरे अमेरिका के लॉ मेकर्स ही ट्रंप को इम्पीच करने की मांग भी कर रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने पहले ही कहा था कि ये इलीगल है। नवंबर में व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स ने कहा था कि अगर लैंड पर मिलिट्री एक्शन करना है तो कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए होगी। अब ये ट्रंप सरकार बहाना दे रही है कि ये तो कोई वॉर नहीं है, ये तो बस लॉ एनफोर्समेंट फंक्शन है। मादुरो एक इंडाइक्टेड ड्रग ट्रैफिकर है, इसलिए उसे पकड़ना था। लेकिन सवाल ये है कि एक ड्रग ट्रैफिकर को पकड़ने के लिए यहाँ पर 150 हवाई जहाजों की जरूरत पड़े, एयर स्ट्राइक्स करनी पड़े जिनमें 40 लोग मर जाएं, पूरे शहर पर साइबर अटैक करना पड़े पूरे शहर की बिजली काटने के लिए। क्या ये सब सिर्फ लॉ एनफोर्समेंट है? यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आर्टिकल 2(4 साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के खिलाफ मिलिट्री फोर्स यूज नहीं कर सकता। हर देश की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट करना जरूरी है, और ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर वायलेट किया है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका पर सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के पास खुद वीटोइंग की पावर है, तो खुद अमेरिका के लिए यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं।